देश की राजधानी दिल्ली में जहां सरकारी खजाने की लूट के चर्चे रहते हैं, वहीं अगर हम बात करें निहाल विहार की, निहाल विहार में विधायक फंड से बने लोहे के गेट में मानकों के विपरीत मटेरियल लगने के कारण, टूटे गेट के कारण एक 5 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। क्षेत्र के लोगों का विधायक पर गंभीर आरोप। देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मेरा बच्चा मेरे ही दिन रात तो बिन माँ तारी को बच्चा तो आए तो यार मैं कहाँ करिए आए मेरे बच्चा को ट्यूशन ना जा गेट वो गिर तो आए यार मैं कहाँ करिए आए तो आए मेरे बच्चा दोनों हुए थे आए मेरे बच्चा दोनों हुए थे आए मेरे बच्चा दोनों हुए थे वही थे बाप माता आए तो यार गेट ही नहीं सही लगे थे, गेट ही नहीं टूटे थे, कई गेट की चुके हुए ने, देखो गेट ऐसे लगा लला खाली की संजाए रो तो लला निकलता ही गिरी गो लला। मैं शिवांगी पांडे, निवर्तमान निगम पार्षद निहाल विहार से। मैम क्या हुआ था? गुजरा है वो कितने साल का था? वो 5 साल का था और कोचिंग से आ रहा था अपनी बहन के साथ। बहन थोड़ा सा आगे निकल गई, अचानक से यहाँ से गुजर रहा था और गेट एकदम से उसके ऊपर गिर गया और वो बस लेटे का लेटा ही रह गया विदिन 2 सेकेंड। घर कहाँ पे हुआ? घर यही साथ वाली गली में है। कोचिंग से आ रहा था। आपके यहाँ पर किस तरह से विधायक की लापरवाही है, उसको पूरी कॉलोनी में गेट तो लगाए हैं लेकिन बेसिक जो चीज होती है, जो उसके कब्जे होते हैं, जो पूरे गेट को मूव करते हैं, उसको खोलने बंद करने में वो सारा वेट उसी पे आता है। आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं लाइव किस तरह से। सिर्फ लोग ये बता रहे हैं कि ये गेट पहले भी एक बार गिरा था। ये पहले गिरा है और उसके बाद में भी सूचना उनके डिपार्टमेंट को भी गई, उसके बाद भी इतनी लापरवाही की गई कि दोबारा टाक के और फिर से ये दुर्घटना। ये पहले तो गिरा, किसी के ऊपर नहीं गिरा तो इतना शो ऑफ नहीं हो पाया, दोबारा लगवाया, अब बच्चे की जान चलेगी। पूरी कॉलोनी में इस तरह से गेट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और वो इसी तरह से गेट इंतजार कर रहे हैं कि किस, और सभी लोग भयभीत हैं अब गेट से कि निकले तो कैसे निकले, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, तो निकले यहाँ से कैसे निकले, कहीं ये ऐसे ही गिर जाए, क्योंकि अचानक से ही कल ये हुआ है। आप बड़ा दर्दनाक हादसा है और बड़ी दुखद घटना है। परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा ये गेट लगाए गए थे। आप देख सकते हैं इस गेट पर लिखा हुआ भी है कि यह गेट विधायक कोष के से निधि से लगा है, लेकिन कोई काम करते वक्त ये चीज़ भी उसकी गुणवत्ता भी देखनी चाहिए। अब मैं आपको गेट के जो पास आपको दिखाता हूँ कि गेट का जो वजन है, वजन लेने के लिए उसके जो पिलर से जो कब्जा लगा हुआ है वो इतना हल्का लगा है कि वो ये बार बार गिर रहे हैं, कई बार गिर चुके हैं ये गेट, क्योंकि गेट को तो मूवमेंट करना होता है। जब वो मूवमेंट करता है, चलता है, हिलता है तो गेट तो चलेगा। वहाँ पर वो वेल्डिंग भी इस तरह की हुई है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये किस डिपार्टमेंट से, उसके इंजीनियरिंग विभाग भी होगा जिस डिपार्टमेंट से काम करवाया गया होगा और इसका जो सैंपल लेने के लिए अलग डिपार्टमेंट, कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट भी आता है उसी महकमे का। सभी महकमों के अपने अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट हैं, वो सैंपल भी लेते हैं। तो उन्होंने क्या देखा है? आप ये कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है। सड़कों में तो ये करते रहे, इन सड़कों की गुणवत्ता का तो पता है, लेकिन ये जो गेट है, सड़कें तो इनकी 4-6 महीने में टूट जाती हैं अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, लेकिन ये जो गेट है इससे कि जान की हानि होती है। और जान की हानि होगी, जिसके परिवार का बच्चा चला गया, इतना दर्दनाक हादसा आप समझ सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो और सभी जो जितने गेट लगे हैं, अगर इनकी आवश्यकता है और यहाँ की जनता चाहती है कि गेट रहें तो इन गेटों को रखा जाए, नहीं तो इन्हें हटाया जाए। और ये रखनी है तो इनकी जो इनके कब्जे हैं, जिससे कि इनकी मजबूती
रहे, उसका पूरा ध्यान करते हुए 4-5 गेट उसको पूरा कराए। सर 4-5 गेट और यहाँ के लोग बता रहे हैं 4-5 गेट और टूटे। अभी 15 नंबर गली पे टूटा पड़ा है अभी गेट। पवन कुमार गोयल। सर ये हादसा कब हुआ था? परिवार की स्थिति वो कैसी और बच्चा कितने वर्ष का था? बच्चा 5-6 वर्ष का है और परिवार की स्थिति ऐसी है नहीं, और इतनी बुरी हालात है इन गेटों की। शिवराम पार्क में करीबन जो है 15-20 गेट जो लगे हैं, 5-6 गेट तो ऑलरेडी टूट के गिरे हुए हैं अभी भी। और विधायक जी को पहले कई बार बोला भी गया है कि आप इनको करवाएं। विधायक जी कहते थे ये मेरा काम नहीं है, हमारा काम था गेट लगाना, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। अब आप देख रेख आप करेंगे, उनकी सुरक्षा आप करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये नाम है। हाँ सर, क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे यहाँ का हमारे प्रतिनिधि जो है रविंद्र शौकीन जो विधायक है, 3 बजे कल हादसा हुआ है, जब से अब तक एक बार भी ना तो वो आए हैं ना उनकी टीम का कोई बंदा आया है। आदमी लोगों का सबसे बड़ा रोष तो ये है कि कम से कम विधायक की इतनी जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रति कि वो एक बार आके लोगों से मिले, संवेदना दे अपनी। अब तक वो बंदा यहाँ पर आके राजी नहीं है, और अब 4 दिन पहले सबके हाथ पैर जोड़ रहा था टिकट वोट के लिए। तो कम से कम इतनी तो दिमाग में उसके ये होनी चाहिए ना कि पब्लिक यहाँ परेशान है, लोग उससे मिलना चाह रहे हैं, वो अब तक यहाँ पर आया नहीं है। और आप देखो अगर कोई काम करते हैं रोड पे तो कोई भी, अब एक का परिवार नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया है। देखिए आप, विधायक जी सो रहे हैं, विधायक जी कम से कम निकल के इनको सांत्वना देते कि हाँ जी कोई बात है, कोई दिक्कत है, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारे पास चलकर पीरागढ़ी वार्ड से जो तो हमारे चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन विनय रावत जी, और यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद हैं जो अभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगे हैं, शिवांगी पांडे, दोनों आए हुए हैं और दोनों इस कार्य को देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये लोग यहीं पर ही हैं। यहीं पर है, और इन्होंने ये कह दिया है कि जब तक ये बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, यही धरना प्रदर्शन थाने देना पड़े, और ये ठेकेदार और विधायक के ऊपर केस दर्ज होगा और होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ आपको, अभी ये विधायक ने लगवाया है और विधायक पे केस दर्ज होना चाहिए। क्यों बच्ची मरी है, जिस दिन लगाया था उस दिन इन्होंने क्यों नहीं अच्छे लगाए, क्यों वेल्डिंग अच्छी नहीं करी। इसके जो नट बोल्ट है वे बहुत कमजोर पुराने लगाए हुए हैं, इसलिए गेट टूटे हुए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, विधायक पर और ठेकेदार पर केस दर्ज होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा बच्चा था, मैं गांव गया था 5-6 दिन के लिए खेत पे पानी लगाने के लिए, और मेरा बच्चा ट्यूशन जा रहा था 3 बजे लगभग, और जाते समय ये हादसा हो गया, मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। तुम्हें सबको पहले से ध्यान देना चाहिए। मुझे इंसान चाहिए, मैं बहुत संकट में हूँ, बहुत ज़्यादा गरीबी हालात में हूँ, हमारी पत्नी नहीं है, बच्चे की माँ नहीं है, बहुत ज़्यादा संकट में है। मुझे न्याय मिल जाना चाहिए। शिवराम पार्क में गली नंबर 19।